जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज हम करेंगे हमारी स्टैट्स की टॉप 50 पीवाई क्लास फॉर CDS1 2026 के लिए। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले भाई बता देता हूं, मेरे को तो सब तुम जानते ही होगे, नाम ही काफी आज डिफेंस में। मोहित सर सर्च करोगे, बाकी काम डिफेंस लिख देना, बाकी काम यूट्यूब कर देगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भाई। CDS का हमारा 2026 की तरफ आगे बढ़ रहा है और केसरी भाई धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इतने कम समय में काफी सारी क्लासेस हो चुकी है, साथ साथ GS भी चल रहा है, इंग्लिश की भी मैडम अब पढ़ाने लग गई है आपको, साथ साथ रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप जाके प्ले जरूर चेक करिए। एंड साथ साथ बेटा GS में GAT का पूरा साथ में मैम साइंस का भी साथ में सेक्शन लेके चल रही है। एंड आगे बढ़ने से पहले बेटा मैथ्स में हमारा ट्रिको मैंने पहले कराया था, जिसको वहां से करना वहां से कर लेना, नहीं तो मैं दोबारा भी कराऊंगा। स्टैट्स की हमारी ये लास्ट क्लास है। स्टैट्स की हमारी ना 3 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी है, 1 2 3। जिसने भी नहीं करी है भाई जाके देखो देखो देखो, उसके बिना आज के क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। फिर भी कोई डाउट बनता है आपको क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो एक्चुअल स्टैट्स होता है उसको सीडीएस के हिसाब से बेटा बांटा है। क्या क्या टॉपिक सीडीएस में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन सब तरीकों को ध्यान में रखते हुए ही इधर के मैंने नोट्स बनवाए हैं। तो पहले भी अगर आपने कर रखा है तो अपने पुराने वाले नोट्स को आप एक बार देख लेना, ऊपर ऊपर से जब फास्टली 5x पे देख लेना भाई, 5x पे। ठीक है 5x पे भी होता है ना, नहीं होता ना, फिर भी देख लेना तुम। ठीक है बट आप चेक कर लेना कुछ मिस ना हो जाए। तो ये है बेटा आज हमारी टॉप 50 पीवाईक्यू की क्लास। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं मैं आपको, ये टॉप 50 बेटा वो पीवाईक्यू की क्लास होती है आखिरी के लास्ट टाइम में। बेटा ये समझ लो कि बच्चे के लिए ना ये होता है भाई साहब, मेरे को ना लाइक इत्र वो मिल गया, अरे क्या बोलते हैं, अमृत मिल गया। क्योंकि देखो अगर आपके पास कम टाइम है ना और आपने रिवाइज करना है, फास्ट रिवाइज करना है, तो आप टॉप 50 सीरीज के पीछे जाओ। ये टॉप 50 सीरीज हमारी एनडीए के अंदर भी बहुत फेमस है। इसके साथ साथ मैं लेकर आता हूं कुछ चैप्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके लिए टॉप 100 की सीरीज। इसके लिए टॉप 50 ही बहुत है। 50 क्वेश्चन हम इसके अंदर करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एंड वो हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। इस बात का हम जरूर ध्यान रखते हैं कि भाई साहब वो जो 50 क्वेश्चन, ये नहीं कि सारे मीन मीडियन के निकाल दिए, नहीं, वो 50 के 50 सिलेबस जो भी आपको मैंने नोट्स में इसमें लिखवाया है, पूरा जो सिलेबस है सीडीएस का, वो सारे इस 50 में कवर हो जाएंगे। समझ गए होगे क्यों ये इतनी फेमस सीरीज है, जिसको करके एक बारी में ही बच्चा पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता है, और साथ साथ अगर लास्ट टाइम में भी तैयारी कर रहा हो तो भी अच्छी खासी अपने मतलब कंपटीशन में आ जाता है इन सीरीज को कर करके। डन, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं लगता है एंड चैनल पर नए हो तो भाई सबसे पहले आपको बता दूंगा, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ये जरूर ज्वाइन करके रखना। सारी पीडीएफ सब आपको सारे अपडेट यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे हम बातचीत करेंगे। किसी को कोई तकलीफ होगी वो यहीं पे बताएगा, जो अगला आपको चाहिए वो यहीं बताएगा। इसके बाद बेटा कुछ कोर्स, यानी कि जैसे कि यहाँ पर तो कुछ वीडियोस है डेली के डेली बेटा 6 PM एंड 8 PM, डेली के डेली 2 लेक्चर आपके पास आते हैं। एक जीएटी का सेक्शन का रहता है, कभी इंग्लिश का, और साथ में एक मैथ्स का सेक्शन आपको रहता है। याद रखिएगा 6 PM एंड 8 PM 2 टाइम आपको लेक्चर करने ही होंगे, डेली करने होंगे। अगर आप में अंदर शिद्दत है, सच बोल रहे हो घर वालों से कि हाँ आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सच में उनको भाई साहब ऑफिसर बन के दिखाओगे, तो ये सच अपना हमें दिखाओ 6 बजे और 8 बजे की क्लास में। और उसके बाद जो आपसे टीचर कमेंट में पूछ रहा है, उसके बाद जो कमेंट में तुमसे आंसर पूछ रहा है, उसका आंसर दे के जाओ ना, तो ही तो पता चलेगा कि हाँ यार बच्चे ने पढ़ी है पूरी की पूरी क्लास, है ना, हाँ यार इसने संग से ढंग के क्वेश्चन करे हैं। इसके साथ साथ मैं बता रहा था कि कुछ कोर्सेस हमारा वाईटी पे डल रहा है, साथ साथ कुछ कोर्स है जो बेटा हमारा वो जीत ऐप पे लगातार डल रहा है। तो आप जीत ऐप पे जाओगे तो सीडीएस एफकेट का वहां पे बेटा कॉलम है, मतलब टैब है, शुरू में आप डाउनलोड करोगे, जीत ऐप डाउनलोड करो, सीडीएस एफकेट का आपका वो है, उस पर जाओगे तो आपको सब देखने को मिल जाएगा। डन, बाकी किसी को तकलीफ हो तो भाई ये मेरा नंबर है, और बाकी अकेडमी नंबर पे आप बेटा कॉल करना चाहो तो ये अकेडमी का नंबर है। ठीक है, मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने को मिलेगा, कॉल मत करना यार। क्लास में होता हूँ, बच्चे ना कॉल पे कॉल रिंगटोन इतनी मचा देते हैं, सारी क्लास खराब हो जाती है मेरी ना। मेरे 5-6 घंटे क्लास इसके होते हैं, वो सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, सब मैंने यहाँ पे भर दिया, अभी सारी चीजें जो आपको बतानी थी बता दिया। चलिए शुरू करते हैं, देने लगाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने लगा दिया है पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, मार्क्स दे रखे, नंबर स्टूडेंट दे रखे। सबसे पहले आपको एक क्लास दे रखी है, क्लास देखोगे तो कौन सी है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव बताना। चलो तुम ये है, चलो मैं भी बता ही देता हूँ, ये होती है इंक्लूसिव क्लास। लेकिन आपको पता है आपका जब भी आप मीडियन वगैरह निकाल सकते हो जब आपका डेटा क्या हो, जब आपका डेटा क्या हो, कॉन्टिन्यूस मतलब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। या तो वो डेटा बेटे क्या होना चाहिए आपका, मतलब उसी को ही हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा मतलब जिसमें कोई गैप ना हो, उसी क्लास को हम बेटा क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। उसके भी कुछ क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, बस ये आप ढंग से कर लेना। जो जो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पूछूं मुझे चाहिए होगा भाई नीचे, तभी आगे कराऊंगा।
आज के टाइम में बता रहा हूँ, अभी रात के ना सच बोलूंगा बेटा, तुम्हारे साथ मैं कभी झूठ बोला भी नहीं है, तो मैं सच बता देता हूँ मैं, शायद इसलिए मैं बच्चों के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाता हूँ। अभी बेटा रात के ना भाई साहब करीब 22 बज के मतलब 55 हो रखे हैं, यानी कि 10 बज के रात के बेटा 55 हो रहे हैं। टाइम निकाल के अब इसको मैं रिकॉर्ड करना शुरू हुआ हूँ आपके साथ। मुझे पता है ये लंबी चली जाएगी, रिकॉर्डिंग में बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती है, ब्रेक भी आ जाता है करते करते, मुझे पता है 1 बजे तक सवेरे के चली जाएगी। फिर इसको बेटा लगा के थंबनेल वंबनेल वाले से, थंबनेल वाले भैया से थंबनेल बनवा के सारा कुछ लगवा के इसको मैं आपके लिए पब्लिश शेड्यूल करके जाऊंगा। अब आप समझ लो, जब मैं आपके लिए बेटा फ्री में बैच, भाई साहब आज के टाइम पे सीडीएस में बेटा अगर कोई भी यूट्यूब पे आपको फ्री में बेटा पढ़ा रहा हो, फ्री में पूरा बैच पढ़ा रहा हूं बेटा, पूरा बैच, ठीक है, सारा बैच पढ़ा रहा हूं, ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए एंजॉय करके चला गया अपने बेनिफिट के लिए, पूरा बैच पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई भी नहीं है, अकेला बेटा आपके लिए लेकर आए केसरी बैच। ये दम और ये मोटिवेशन बना रहेगा जब हम दोनों तरफ से बेटा काम करेंगे, हम भी लगे हुए हैं, तुम भी लगे रहो, हमें भी आंसर चाहिए, ताकि ये मोटिवेशन बेटा हर टीचर करे। मैं भी यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उधर से आकांक्षा मैडम भी रिकॉर्ड कर रही है, वहां से इंग्लिश वाली मैम भी, आशिमा मैडम भी रिकॉर्ड कर रही है, ताकि तुम्हारे को बेटा रेगुलरली चीजें मिलती रहे। और इस बार केसरी तो होगा ही, केसरी गरजेगा तो गरजेगा। डन, चला जा बेटे। सबसे पहले बेटे आते हैं, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव क्लास बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 18 से 26, 26 से 27, 35 से 36, कितना गैप है, 1 का। बताया था बेटे पहली क्लास में जितना भी गैप होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, 0.5। 0.5 को हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं, माइनस लोअर लिमिट में से, और अपर लिमिट में हम इसको प्लस कर देते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पहली बन जाएगी मार्क्स, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे बना रहा हूं, तो ये मेरा बन जाएगा 18 है ना, तो इधर से घटा दे, कितना बनेगा 17.5, और इधर हो जाएगा 26.5। अगले वाले पे से यहां से घटा दे, मतलब लोअर लिमिट में से बेटा घटाना होता है, अपर लिमिट में बेटा ऐड करना होता है, ताकि ये डेटा मेरा क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस बन जाए, जिसमें कोई गैप नहीं होता, दैट इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बन जाए। अगला वाला बेटा 26.5, हाँ अब आया ना, पहले तो देख के कह रहे थे सर आसान है, देख ले बेटा आसान। अगले वाला बेटे 35.5, और अगला भी क्या बन जाएगा 44.5 बन जाएगा। अगले वाले पे बेटे जाऊंगा तो 45, ओ नहीं, फिर अगला अगला अगला, हाँ यहाँ गड़बड़ नहीं करने का, 44.5 हो जाएगा। अगले वाले पे बेटे 53.5 हो जाएगा। अगले वाले पे बेटे जाऊंगा तो 53.5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 62.5 हो जाएगा। अगले वाले पे जाऊंगा तो बेटा 62.5 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा 71.5 हो जाएगा। अगले वाले पे जाऊंगा तो बेटे 71.5 हो जाएगा, और अगले वाले पे जाऊंगा तो 80.5 हो जाएगा। ये आपके बेटा सारे के सारे मार्क्स बन गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेटा हमारे को देखने को मिल रहा है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, एफआई बोलते हैं। एफआई की अगर मैं बात करूँ तो हमारे को क्या देखने को मिला, दैट इज 5, और ये 7, और ये बेटा 10, और ये हमारे पास 15, और ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 3, और हमारे पास ये 2 देखने को मिला, ठीक है। ये हमारा एक्सआई हो गया, ये बेटा हमारा एफआई हो गया। अब आज ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है बेटे मीडियन निकाल के दो, पहले मीडियन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वगैरह बेटा आप सबको पता है, मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बेटा बगल में कर रहा हूं मैं, डेटा ये सारा यहां लिख दिया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, एल प्लस में, आंसर फाइनल तुम देके जाना भाई, मैं ना आपको कैलकुलेशन दूंगा, ये ज्यादा इसमें लग गया ना फिर बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो, ये 2 घंटे से भी ऊपर ना चली जाए। तो बेटा मीडियन में निकालने गया, ये वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराए, लेकिन मैं अलग से जरूर कराता हूं, ताकि एक प्रैक्टिस क्लास जरूर होनी चाहिए। आपको ये बताओ टीचर कैसे सोल्व कर रहा है, मतलब टीचर का अप्रोच क्या है। सबसे पहले बेटा आपको क्या निकालनी होगी, मीडियन क्लास निकालनी होगी, आप भी जानते हैं। सबसे पहले बेटा आप क्या निकाल के देंगे, यहाँ पर मीडियन क्लास निकाल के देंगे। मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ता है, n/2, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का आधा करना होता है। n जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी निकल कर आ रही है 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 और 10 22, 22 और 15 37, 37 और 8 हमारे पास 45 हो जाएंगे, है ना। 37 और 8 हमारे 45, 45 और 5 50 हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, 50/2 कितना आ गया, 25। अब CF यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, CF की टेबल। ले भाई यहाँ मैंने स्पेस ही नहीं छोड़ा, चलो इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेटा तेरे को अभी क्या बनानी पड़ेगी, CF की एक टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। ले मैं ना इसको भी हटा देता हूँ, ताकि स्पेस का हमारे को ढंग से डेटा हम यहाँ पे यूज कर सके। ये तेरा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मेरे प्यारे मेरे भाई तो यहाँ बना ले CF। तो बेटा CF क्या बनेगी, 5, 7 और 5 12, 12 और 10 जाएंगे 22, 22 और 15 आएंगे तो हमारे पास 37, 37 और 8 45, 48 और ये 50 आ जाएगा। डन। अब आपको इस 25 को बेटा ढूंढना होता है कहां पर, CF की लाइन में। ऐसा नंबर जो 25 से बड़ा है और 25 के पास है ना, 25 से बड़ा और 25 से पास है। तो ये नंबर आप देख पा रहे हो गई, ये बेटा आपकी क्या निकल कर आ गई, 25 से बड़ा और 25 के पास। और भी है लेकिन वो 25 के पास नहीं है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। बस अब तो आंसर बेटे मुझे नहीं लगता तेरे को जरूरत है मेरी अब। तो बेटा मीडियन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, L प्लस में 44.5 प्लस में n/2 करेंगे तो कितना बना भाई, दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। माइनस में ये आप CF लेंगे,
ये आप f लेंगे तो बेटा ये कितना बन जाएगा जी, दैट इज 22 अपॉन में 15 इंटू में क्लास हाइट बेटा कितने की बनेगी, ये देख लो 53 में से 44 जाएंगे या कोई भी घटा लो आप, 26 में से 5 चला जाएगा, 26 से बेटा 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और 3 9 बच जाएगा, है ना। हाँ 16 और ये 7, हाँ 9 बच जाएगा बेटा, ये 9 आ गया। डन। अब थोड़ा सा बेटा इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, 45 और ये मेरा बच जाएगा 3, 3 में से एक जाएगा 3 का 5 पे चला जाएगा और 9, 9 बटे 5 कितना होता है बेटा, 5 से 1 पे चला गया, कितना बचा 4, तो 5 8 40, तो 1.8 आ गया। हाँ ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 8 और 5 13, कैरी 1, 4 और एक 5 और एक ये 6 और ये 46.3 आ गया। कौन सा मैच कर गया, डी इज योर राइट आंसर। आगे समझ। अगले वाला बेटे मोड का आप आंसर दे के जाइएगा, मैं पहले आपको मोड का फॉर्मूला सिखा देता हूं। इसको ना 2 क्वेश्चन गिन लेना यार, एक क्वेश्चन मत मानना यार, इसको 2 क्वेश्चन गिन लेना, ऊपर भी 3 थे, मतलब तीसरा काम करने लगा था, शायद मैंने तीसरा भी है, हाँ तीसरा भी है बेटा इसमें, है ना, देखना पड़ेगा, काम का नहीं होगा शायद वो, इसलिए मैंने हटा दिया होगा, मीन होगा शायद उसमें, फिर वही था मीन तो आता ही है। दूसरा वाला बेटे इसमें हमसे पूछा गया है मोड बता दे, मोड का ही बेटे फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल प्लस में f1 माइनस f0 2f1 f0 माइनस f2 इंटू में क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, राइट सर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, यहां पर मोड क्लास निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी मोड क्लास। मोड क्लास कौन सी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली। तो बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन है, पता लगाइए ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट यही है भाई, सेम ही है, तो यही मोड मीडियन क्लास है और यही तुम्हारी मोड क्लास है, क्या बात है। तो आपको ये सब बताई है बेटा, मैंने बताया था ये f1 होता है, ये f0 होता है और ये आपका f2 होता है, बाकी सामान तो ऑलरेडी रेडी है। तो चलिए मैं भी बेटा पुट कर देता हूं देर ना लगाते हुए, 44.5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगले वाले पे जाऊंगा तो सामने f1 आ जाएगा, f1 बोले तो 15 माइनस में f0 बोले तो 10 अपॉन में 15 2 की 30, 30 माइनस में 10 और एक 8, 10 और एक 8, और हाइट हमारी क्लास की कितनी थी, 9 थी। तो बेटा बस इसको अपना सोल्व करिए, एल प्लस में f1 माइनस f0 वाले को इसका सोल्व करिए, और मुझे चाहिए आंसर इन कमेंट सेक्शन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आंसर चाहिए होगा बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में, इंतजार करूंगा, टैग करके मुझे बताना कौन सा मोड का क्या आंसर है, इसका बेटे कौन सा ऑप्शन आएगा आपको पता होना चाहिए। डन। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 2 माने भाई मैंने, तो अगले पे चलते हैं बेटा 3 पे। अरे इसमें क्या पूछा गया, अच्छा इसी का ऑप्शन भी दिया है, ध्यान नहीं था। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ही रहा, सामने ही कराऊंगा भाई तुम्हारे, इधर उधर कहने की पीपीटी बना के ला रहे हैं, पहले ही सारा देख लेता हूँ क्या होने वाला है, पहले ही सारा देख लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सामने है तुम्हारे, जो होगा फंसेंगे तो तुम्हारे सामने फंसेंगे, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ नया जरूर सोच के लाऊंगा उसके लिए। डन। चलो बेटा पीपीटी वाले कहाँ यार, हमसे मैथ्स में भी। डन। अगला बेटे नेक्स्ट, अरे ये हट कैसे गया, इसको हटा दो, अरे ये कैसे हो गया यार, अरे अरे अरे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन भी देखा, लेट द पॉजिटिव नंबर है a1 a3, यहां तक ये सारे किसमें है, जीपी में है। इफ p इज द जीएम है बेटा, p इनका जीएम है, q इसका जीएम है, मतलब an+1 से लेके 2n तक का, ठीक है, मतलब समझ लेता हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। a1 a2 से लेके an हो गया, उसके बाद और उसके बाद ना an+1 से लेके आगे आएगा n+n, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो आप, a ऑफ 2n आ जाएगा, हाँ तो ये हो गया। तो gm ऑफ 3n नंबर क्या होगा, एक सेकंड, 3n होगी ना, तो n प्लस में 2n का, gm ऑफ an+1 an+3, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है लड़के, मुझे देखना पड़ेगा इसको, n+1 से लेके n+3 ऐसे और फिर 2n, तो फिर ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर यहाँ पर ओड होना चाहिए था, फिर यहाँ पे कैसे वाला आ गया, तो बट टोटल टर्म्स है कितनी है, 3n है, gm ऑफ 3n नंबर पूछ रहा है, तो यानी कि ऐसे करते करते फिर आगे और आएगा, 2n+1 से लेके 2n+n तक आएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, 3n ही तो बोलोगे ना, तो उसका gm क्या दिया है, p इज द gm ऑफ q इज द gm ऑफ an+1 से लेके, अगर मैं इसी को चलो मान लेता हूँ,
चलो मान लेते हैं कि टाइपिंग एरर है, ठीक है। मान लेता हूँ बेटा कि ना इनका ना टाइपिंग एरर है, मान लेता चलो, ठीक है। तो मैं अगर इसका जीएम बेटे मुझे कितना दिया है, इसका जीएम बेटे उसने मुझे दिया है पी, ठीक है, पी इज द जीएम है। और इसका बेटे जीएम अगर मैं बात करूं, इसका जीएम बेटे मुझे कितना दिया है, दैट इज क्यू, ठीक है, पी और ए क्यू। तो जीएम मेरे से पूछा है बेटे, मतलब इनका मैं अगर जीएम निकालूंगा तो A1 A2 से लेके AN, और ये बनेगा 1/n इज इक्वल टू पी बन जाएगा, ठीक है। तो p की पावर n इज इक्वल टू A1 से लेके AN तक का मल्टीप्लाई आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से चलूँ तो Q इज इक्वल टू AN+1 से लेके AN+2n, तो ये हो गई है 2n टर्म्स हो गई हैं, तो 1/2n आ जाएगा। तो इसको मैं उधर ले चलता हूँ, तो Q का स्क्वायर आ गया AN+1 से लेके 3n तक का। अब मेरे को निकालने को बोला है पूरे का, तो पूरे का बोले तो A1 A2 से लेके AN, फिर AN+1 से लेके A3n तक का, और जो कि आप जानते हैं पूरी है तो 1/3n आएगा। तो आपने पहले इसका वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई सोलिफाई, इसका वैल्यू p की पावर n, इसका वैल्यू q का स्क्वायर, नहीं सॉरी 2n, स्क्वायर थोड़ी होगा, अबे कहाँ ध्यान है रे तेरा, q की पावर 2n होगा, दैट इज 1/3n। तो n से तो n कट जाएगा, सबको पता है, p q का स्क्वायर की पावर 1/3 बचेगा। तो जिसको मैं सोल्व करूंगा तो 1/3 और q की पावर 2/3, ये मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आंसर होगा डी। भाई टाइपिंग एरर है बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा भाई, ये ना बुक वाले ना बड़ा गड़बड़ करते हैं। ये एक अपनी हम खुद की पीवाई की बुक निकालने की बेटे मैं प्लान कर रहा हूँ भाई, कि पीवाई की बुक जिसमें कोई भी एरर ना हो, एरर नहीं है तो इसका मतलब सबसे आसानी से आप तैयारी कर सकते हो बिना किसी झंझट के। डन, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलता है अगला क्वेश्चन है जी, बस वही है ना, बच्चे को कैसे पता चलेगा सर एरर है ना भाई, बच्चों को कैसे पता चलेगा एरर है, वो तो बेचारा उसमें टाइम खराब करे जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सब नंबर आपको दे रखे हैं, रिप्लेस बाय इफ 93 इज रिप्लेस बाय 94, तो बताइए डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन एंड द ओल्ड मीडियन। मीडियन निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आपको डेटा किस में अरेंज करना होता है, मैं पहले बेटा मीडियन निकालने जा रहा हूँ। सबको पता है मीडियन निकालने के लिए पहले डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेटे अगर मैं बात करूँ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो पहले मेरे पास कौन आएगा जी, देखेंगे 36, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, 36 और 41, फिर अगला 43, मैं हटाता भी जाता हूँ, 36 गया, 41 गया, 43 गया, उसके बाद आएगा आपका 61, फिर 71, 61 फिर 71, फिर आएगा आपका 92, नहीं 92 ना, हाँ, फिर आएगा आपका 92, फिर आएगा आपका 93, ये भी चला गया, फिर आएगा 95 एंड 99, 95 एंड 99, फिर आएगा आपका 110, 110, 127, 110, 110 और 127 आ गया। डन, कितनी ऑब्जर्वेशन है पहले आपको काउंट करनी होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे आपने निकाली 1 2 3 4 चिक 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 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेटा कितनी निकली, इवन निकली, इवन निकली। तो सबको पता है इस केस में बेटा आपको मीडियन का फॉर्मूला, मैंने जिसने नहीं करिए भाई जाके जरूर कर लियो बेटा, फिर गड़बड़ मत करियो, अब की बारी तू फेल हुआ तो उसका रीजन सिर्फ तू ही होगा। डन, तो बेटा ये हमारी कितनी हो जाएगी, मीडियन इज इक्वल टू इसका आधा टर्म, इस टर्म का आधा, तो बेटा कौन सी हो जाएगी, 6th टर्म प्लस में 7th टर्म का आधा, तो 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 क्या बनी बेटा 92 प्लस में 93, हाँ सर, अपॉन में 2, ये बन जाएगा मीडियन, हाँ या ना, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तेरे से वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन, मतलब अगर 93 को मैं 94 से रिप्लेस कर दूं, ओके, तो मैं पहले इसी के साथ मीडियन निकाल लूँ क्या, हाँ सर निकाल लीजिए, निकाल लीजिए सर, है ना। तो इसके साथ बेटे अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 92 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ 9 9 18 184 हो गया ना, शक्ति, हाँ 184 हो गया, और जिसमें एक और एक्स्ट्रा हो गया, दैट इज 185/2 हो गया। डन जी, है ना, हाँ सर। अगर अब बेटा न्यू मीडियन मेरा क्या होगा, वो कह रहे हैं कि आपका ना 93 को हटा दो और फिर यहां पर 94 लगा दो, तो बेटा अब की बारी मीडियन क्या बन जाएगा, 92 और 94/2, तो अब की बारी 186/2 आ जाएगा। हे डन, तो अब कह रहे डिफरेंस क्या होगा उसके बीच में, 1 होगा क्या, अरे साफ साफ दिख रहा है, कैसे बेटा 1 हो जाएगा, 1/2 होगा। तो डिफरेंस अगर आप निकालने जाओगे तो बेटा न्यू वाला ये है
ओल्ड वाला ये है, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत, विच वन ऑफ द करेक्ट, पहला गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बी इज राइट आंसर। आया समझ? थोड़ा बहुत यूपीएससी भी हमारी हेल्प कर देता है। ले बेटा तेरा ऑफिसर बनने का सपना मैं आसान कर देता हूं, तू तो नहीं पढ़ेगा, मैं तेरे लिए काम कर देता हूं, बस तेरे लिए मैं चीटिंग के लिए फील्डिंग बिछा देता हूं बस। चलो अगला क्वेश्चन आया बेटा, फिर से आप देखोगे तो अरे ये तो काफ़ी आसान है सर, इसमें बेटा मुझे नहीं लगता मेरे को जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे नहीं लगता बेटा। क्लास दे रखी है बेटा 40 से 50 का, अगला दे रखा है मेरे लड्डू 50 से 60 का, अगला 60 से 70 का, अगला 70 से 80 का, सामने उसका फ्रिक्वेंसी भी दिया है 4 3 1 2 4 4 4। अगले पे जी बढ़ते हुए धुआंधार तरीके से, अगले पे जी बढ़ते हुए जी धुआंधार तरीके से मीन दे रखा है बेटा, क्लास दे रखी है आपको, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, मीडियन भी पूछा है, तो चलो सीएफ भी निकाल ही देते हैं। 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। डन है जी। चलो सबसे पहले बेटा मीन निकालोगे, तो मीन के लिए आपको एक्सआई भी पता होना चाहिए। एक्सआई बेटे क्लास मार्क होता है 40 और 50 90, 90 का आधा 45, अगले का आप खुद समझ गए होगे 55, अगले का 65 और अगले का 75। तो मैंने आपको बेटा पढ़ाते टाइम बोला था, जब भी बेटा घर में कहीं पे बात हो मीन की, हमेशा आप क्या फॉर्मूला लेके चलेंगे, हमेशा, मैं क्या बोल रहा, हमेशा, यस। तो हमेशा बेटे आप क्या फॉर्मूला लेके चलेंगे। अरे ये ना एक और क्वेश्चन ऐड होगा, देख रहे हो, ये 5 गिन लेना क्वेश्चन, ये मत गिनना कि 2 ही क्वेश्चन का, 5 गिन लेना इसको। हाँ मेरे को कराने में बहुत टाइम लगता है ये चीजें, सारा सिलेबस कवर कर देता हूं मैं टॉप 50 में। बस अपना डेडिकेशन और प्यार बनाए रखना भाई, कमेंट में लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब करते रहना भाई साहब। 2000 लड्डू अपने इकट्ठे हो जाने चाहिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके सारे लड्डुओं को शेयर करो। 2000 लड्डू अपने यहाँ पर चाहिए ताकि सबको भाई भला हो सके, केसरी बैच में वो भी दाड़ सके। डन। मीन, मीन हमारे पास बेटा क्या होता है, मीन की मैं बात करूं तो दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई बनेगा, जो कि आप यहाँ पे बेटा करेंगे तो ये क्या बनेगा जी, दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई। तो आप इसको सोल्व करिएगा पूरा का पूरा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालिएगा। मुझे बेटा इसका आंसर कमेंट में चाहिए, ये आसान है, इसके लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, आंसर इन कमेंट चाहिए होगा। दूसरा अभी भी तो बताया यार, ये भी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आगे चलते हैं जी। मीडियन पूछ रहे बेटा, तो मीडियन की भी फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताई थी। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच आ जाएगा। डन है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 दैट इज मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10। तो 10 का आधा कर दे, 5 आ गया। ढूंढ ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा है और 5 के पास है। 10 5 से बड़ा है और 5 के पास है, तो यही तो रहा। तो जो भी आंसर आएगा बेटे ये तेरी एमसी होगी, यानी कि मीडियन क्लास होगी। तो जो भी आंसर आएगा इसके बीच में आएगा। तो 180 तो हो, अच्छा 3m पूछा है, ओके 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 3m पूछा है। ओ हो, ध्यान रखिएगा जी। एल आपका बन रहा है 50, 5 CF होगा ऊपर वाला, ये CF है, ये F है, दैट इज 4, दैट इज 3, और क्लास हाइट होगी आपकी 10। तो 50 प्लस में 10/3। डन। तो करेंगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 प्लस में 1, हाँ अगर मैं बेटे इसको ऐसे लिख दूं 9 प्लस में 1/3, तो ये कितना बन जाएगा 53 प्लस में 1/3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 53 और 1/3। कौन सा मैच कर गया, ए इज राइट आंसर। ये मैंने बता दिया, इसका आंसर बेटा मुझे आप कमेंट में बताएंगे। डन। चलो अगला क्वेश्चन बेटे साथ साथ कर देते हैं। क्या कह रहा है, इफ मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज m व्हाट इज, ये बताइए। अरे पहले क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन के लिए, इसे इधर के लिए इधर खोपचे में आ जाओ, इतनी ही जगह बहुत है इसके लिए। मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगी। इधर बेटा इसको समझेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी ऑब्जर्वेशन को आपने किस में अरेंज कर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटे करूंगा तो 1 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 1 गयो, 8 गयो, फिर हमारा 12 भी गयो, 17 भी गयो, 1 8 गयो, 12 गयो, 17 गयो। उसके बाद बेटे हमारा 21 भी गयो, उसके बाद बेटे हमारे पास 28 भी गयो। डन सर। उसके बाद बेटे हमारे पास 35 भी गयो, उसके बाद हमारे पास 45 भी गयो, उसके बाद हमारे पास 54 भी गयो, और उसके पास 61 भी गयो। कितना ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनने का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो मतलब इवन है। तो कौन कौन सा बेटे टर्म होगा, 5वां और 6ठा, 5वां और 6ठा/2, 1 2 3 4 5, ये रहा
21 प्लस 28/2, डन। तो ये कितना आएगा 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49/2। अब आपसे क्या पूछा है ये, तो बेटा निकाल दो। 2 टाइम्स ऑफ 49/2 प्लस में 5 कितना आ जाएगा, दैट इज 54 आ जाएगा। कौन सा मैच कर गया, डी इज योर राइट आंसर। क्या मैं समझा पाया, क्या मैं समझा पाया? यस सर, बिल्कुल समझा पाया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ धुआंधार तरीके से। ये रहा जी, ये रहा जी। आएंगे बेटा क्वेश्चन पे तो आपको दिखा सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ एन वैल्यू मेथड फ्रॉम डेविएशन। बेटा मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया था क्लास नंबर 3 में, जिसने कमेंट नहीं करी है जाके फटाफट से करेगा, अभी भी नहीं करेगा तो बेटा फिर पछताएगा। रिजल्ट का जब पीडीएफ आएगा उसमें तेरा नाम नहीं आएगा, जब तेरे को सिर्फ पछताएगा। फिर तो ढूंढता हुआ बेटा केसरी बैच पर आएगा, वादा है मेरा। चाहे कहीं चला जा, पढ़ लो चाहे कहीं से, पीडीएफ में नाम आएगा यहीं से। डन। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ एन वैल्यू मेथड फ्रॉम इज दिस। तो मतलब आपसे बोल रहा है बेटे समेशन ऑफ मेथड वैल्यू ऑफ एन वैल्यू मेथड फ्रॉम दैट इज xi माइनस 50 इज इक्वल टू -10 आएगा। डन है। और सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू मेथड फ्रॉम, अगले वाले में बेटे क्या बोल रहा है, क्या करना है, डेविएशन ऑफ वैल्यू मेथड फ्रॉम 1 से लेके n तक दैट इज xi माइनस 46, ये कितना दे रखा है जी 70। तो बताइए मीन ऑफ वैल्यू क्या होगा बेटा, मीन कैसे निकालते हैं सर? मीन का फॉर्मूला होता है xi i की वैल्यू 1 से लेके n डिवाइड बाय n। तो ये दोनों चीजें निकाल के लानी है आपको। मैंने ये बेटा क्वेश्चन करते टाइम बताया था समेशन की प्रॉपर्टी कैसे होती है, प्लस माइनस में बट जाता है। पर ध्यान रखिएगा समेशन आपका प्लस माइनस में बट जाता है। तो आपने जैसे ही इसकी तरफ कदम बढ़ाया और इसका नाम आपने xi लगाया, इसका नाम आपने 1 से लेके n और 50 ठहराया, ये आपका -10 हो गया। इसी प्रकार आपने इसी तरफ भी आगे बढ़े, ये xi कहलाएगा, इधर वाला 1 से n 46 कहलाएगा। तो हमारी समेशन की प्रॉपर्टी जो होती है, जिसको नहीं पता है ना भाई प्रॉपर्टी, मुझे बता देना कमेंट में। अगर किसी को नहीं पता है सारी प्रॉपर्टीज का, सर आपने कुछ रह गया हो तो बता देना, मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे ना लिख के भेज दूंगा, एक कॉपी पे ना लिख के भेज दूंगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। इस विद कॉपी पे ना लिख के भेज दूंगा विद एग्जाम्पल, पेपर नहीं रहना चाहिए भाई। डन। अगले वाले पे बेटे बढ़ेंगे तो हमारे पास 50n हो गया, दैट इज -10, और ये हमारे पास बनेगा 1 से लेके n xi इज इक्वल टू -10 प्लस में 50n। ये बेटा पहली हो गई। सिमिलरली ये आपको मैंने बताया था बेटा, जब भी कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा हो डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई कर देना। आपने डायरेक्ट बेटा मल्टीप्लाई भी कर दिया। सिमिलरली यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी आ जाएगी दैट इज xi, और ये 70 प्लस में 46n आ जाएगा, 70 प्लस में 46n आ जाएगा। तो दोनों को आप कंपेयर करिए, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को आपने कंपेयर करा, -10 प्लस में 50n, 70 प्लस में 46n। तो बेटा इधर लेकर आएंगे 4n हो गया, इधर 80 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा जी 20। n आपका बेटा 20 आ गया, n 20 आ गया, तो यहाँ से ये निकाल लूँ, कितना बनेगा करना, ये बताओ ना यार, एक कितना बनेगा भाई, -10 और प्लस में 5 और ये 2 10 और ये बन जाएगा 1000, तो ये बन गया बेटा 990। ये कितना बन गया जी 990 बन गया। बस अब यहाँ पे बेटा पुट कर दे 990 अपॉन में 2, यहाँ से ये जाएगा 2 से 4 पे गया 8, यहाँ पे जाएगा 2 से 9 पे गया, फिर 5 पे गया, 49.5 वाले सी इज राइट आंसर। आ गया सबको समझ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेना। एनडी में भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आते हैं, हर जगह आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ये रहा, धड़ा डेटा ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर आर इन असेंडिंग। ऑलरेडी किसमें है, असेंडिंग में। हाउ मेनी पॉसिबल देयर फॉर मीडियन ऑफ डेटा, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू ऑफ देयर फॉर मीडियन ऑफ डेटा फॉर वेरियस वैल्यू, मतलब कितनी मीडियन की वैल्यूज आ सकती है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर मीडियन, मतलब मीडियन की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी है, तो मीडियन की कितनी वैल्यूज आ सकती है, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लेता हूं। सीन क्या है भाई, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ माय गॉड 10। तो बेटा इवन निकली, इवन निकली तो मीडियन का फॉर्मूला अभी भी लिखवाए थे सर, क्या बनेगा बेटा, दैट इज 5th टर्म प्लस में 6th टर्म बाय 2 बनेगा। डन। तो बेटा 5th टर्म 1 2 3 4 5, तो बेटा कितना बनेगा जी 2x प्लस 3। अगला वाला बेटा कितना बनेगा 2x प्लस 5 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 4x प्लस में 8/2। 2 से करेंगे तो बेटा 2x प्लस में 4 आ जाएगा।
डन। तो आपसे पूछ रहा है भाई मीडियन की क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, आप हमें एक्स की वैल्यू से बताइए। डन। अब आपको पता है बेटा ओनली वन वैल्यूज, 5 वैल्यूज। देखो अब आपका मीडियन ना यहाँ पे आ रहा है। डन जी। हाँ सर। तो अब आपको पता है 2x+4 है। देखो 1 2 3 4 5, ये रही 5 और ये रही छठी, तो इसके बीच में है, मतलब ये है बेटा पांचवी टर्म, समझना थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये है बेटा पांचवी टर्म और यहाँ पे है बेटा तेरी छठी टर्म, दैट इज 2x+5। जो तेरा निकला है ना वो निकला है ये, दैट इज 2x+4, ये तेरा मीडियन निकला है। ठीक है, इसका बीच वाला टर्म जो भी निकला है। डन। अब देख जो भी तेरी ये वैल्यू होगी, जो भी तेरी ये वैल्यू होगी बेटा, हर हालत में मैं कहूं तो मतलब इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, यही बोल सकते हैं कि भाई इससे बड़ा होगा बट उससे कट जाएगा। मतलब यहां पे नंबर क्या आ रहा है इसके बाद, दैट इज 14 से बड़ा आना चाहिए हर हालत में, और 22 से नीचे आना चाहिए हर हालत में, हर हालत में आना चाहिए। तो आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू आप क्या क्या डेल सकते हो सर? अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लूँ, 10 तो नहीं बनेगी। 7 ले लूँ तो 7 2 14, नहीं सर। अगर मैं एक्स की वैल्यू ले लूँ चलो 5, 5 2 10 और ये 14, नहीं 5 अगर लेता हूँ तो बेटा मेरा मीडियन आ रहा है 5 10 14, जो कि नहीं आ सकता, उससे ऊपर आना चाहिए। अगर मैं बेटे लेता हूँ 6 6 2 12, 12 और 4 16, तो ये एक मेरा मीडियन हो गया जी 16, है ना। उसके बाद बेटा एक्स की वैल्यू लेता हूँ 7, 7 लेता हूँ तो 7 2 14, 14 और 4, है ना। 7 अगर मैं लेता हूँ, 7 और 2 14 हो जाएगा, 14 और 4 कितना 18 बन जाएगा। ठीक है सर, तो ये भी पॉसिबल है। एक्स की वैल्यू अगर मैं बेटे लेता हूँ यहाँ पर 8, 8 2 16, 16 और 4 20, तो बेटा 20 आपकी दो दो करके आ रही है ना, फिर आप अगला भी समझिए, 9 2 18, 18 और 4 22, तो 22 भी नहीं हो सकता। तो अब आपके पास बेटे बीच में सिर्फ 14 और 22 के बीच में 3 ऑब्जर्वेशन आ रही है, ये और ये और ये। आप भी जानते हैं 3 ऑब्जर्वेशन, इनके बीच में भी 3 ही ऑब्जर्वेशन है। यहां पे थोड़ी सी आप नजर गहराइए, यहां भी बेटा 3 ऑब्जर्वेशन है, तो यानी कि 5th वाली ये होगी, बीच में 6th वाली ये होगी, और ये तेरा मीडियन कहलाएगा, ये तेरा मीडियन कहलाएगा क्योंकि ये बीच में है। तो सिर्फ एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 7। डेटा ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर आपसे पूछ रहा है भाई फॉर वेरियस वैल्यू, कितनी पॉसिबल है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली वन वैल्यू, दैट इज ए इज राइट आंसर। आया समझ? समझ आए तो बताइए कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा इसको दोबारा देख लियो क्योंकि टॉप 50 है, थोड़ा तो दिमाग खाएगी ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, थोड़े टफ टफ और लेंथी वाले लाया हूँ, इसलिए तो कहता हूँ बेटा इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। एक्स इज हार्मोनिक मीन बिटवीन हार्मोनिक मीन बेटा मैंने आपको निकालना सिखाया था इसके अंदर मैंने। तो एक्स आपका हार्मोनिक मीन का बेटे फॉर्मूला क्या था? 2 नंबर्स के बीच में 2ab अपॉन में a+b था। तो आप अगर यहाँ पे हार्मोनिक मीन का बेटे फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड अपॉन में y+z हो जाएगा। डन है जी, डन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, क्या बनेगा? एक्स वाई प्लस में एक्स जेड माइनस में 2yz अपॉन में 0 हो जाएगा। डन है जी, डन है जी। कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? मच गया 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 मच गया। एक्स वाई एक्स जेड माइनस में 2y, अरे तो ऐसे ही पता चल जाता 2 कहाँ पे आने वाला है। वेरी इजी प्रश्न मैन, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी प्रश्न। अगला क्वेश्चन है जी, अरे इसे अभी छोड़ो तुम, पॉसिबल चलो ये ना तुम ना मुझे ये करके दिखाना है, वैसे ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये, तुम ना मुझे इसका ना वो बना के दिखाना, ठीक है? क्या इसका मीडियन आता है, मतलब ऑल पॉसिबल फैक्टर बताने हैं। मैं भी आपको नंबर फैक्टर नंबर सिस्टम कराऊंगा ना, तो नंबर सिस्टम में सारे फैक्टर वगैरह का तुम्हें सारी कहानी खोल के रखूंगा मैं। चिंता खत्म, सीडीएस मैथ्स की चिंता खत्म। सीडीएस के साथ साथ अगर आप सीजल का भी कर रहे हो तो आप वो भी यहाँ से पढ़ सकते हो। तो 120 को बेटे अगर आप करते हो तो 2 का 6 पे जाएगा, 2 का बेटे आपका 30 पे जाएगा, 2 का बेटे आपका 15 पे जाएगा, 3 का आपका 5 पे, 5 का आपका 1 पे। तो 120 के अंदर आपके क्या क्या नंबर आते हैं? आपके नंबर बनते हैं बेटे 2 2 2 3 और 5। अब आप इसके ना डिफरेंट डिफरेंट बेटा फैक्टर बनाइए, जैसे कि ऑल पॉसिबल फैक्टर इसके क्या क्या हो जाएंगे, मतलब आप इसके ना फैक्टर्स बनाइए, इसके जितने पॉसिबल इसके फैक्टर हो सकते हैं उनका मीडियन निकालना आपने, ठीक है? इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं सर? 5 और 3 15, एक ये ले लो 15, है ना, ये हो गया बेटे एक 15, और दूसरा ले लेता हूं 2 2 4 4 दूनी 8, एक ये फैक्टर हो गया 15 8। ऐसे ऐसे करते करते कितने बनते हैं ना आपके सारे पॉसिबल फैक्टर बनाइए और उस सबका बेटे आप मीडियन मुझे निकाल कर दीजिए भाई 8 15,
है ना, ये सब हो गए। इसके आपने मीडियम बताना। इसका आंसर मैं बेटा आपका कमेंट में देखूँ, नहीं आए तो बेटे बता देना, मैं आपको इसका टेलीग्राम पे आंसर दे दूँ, आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। डन, नहीं तो बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे बता दूंगा अगर कोई तकलीफ होती है तो। अगला क्वेश्चन बेटे आपके सामने है जी स्क्रीन पे, कुछ ये रहा जी। अगला क्वेश्चन है जी सामने आपके स्क्रीन पे, ये रहा। ओ माय गॉड, ये मुझे कुछ अच्छा क्वेश्चन लगा था, ध्यान से देखो। कलेक्ट ऑल द सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive इंटीजर such that their product is equal to one of these integer, ठीक है। x be the collection of all possible such sequence, possible collection of all possible such, p be the smallest, q be the largest integer occurring in this sequence, how many such sequence of, ओहो ओहो ओहो, कह रहे हैं कंसीडर सीक्वेंस ऑफ ऑल 5 consecutive इंटीजर, एक के बाद एक वाले, देयर प्रोडक्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन ऑफ दीज इंटीजर। तो अगर मैं लूँ तो, अगर मैं बेटा इसको गेम खेलता हूँ यहाँ पर मैं इनके साथ, तो इनके हिसाब से खेलने पर ऐसे मेरे पास क्या नंबर हो सकते हैं, ऐसे मेरे पास क्या नंबर हो सकते हैं, एक्स, x+1, x+2, x+3, x+4, है ना। तो मतलब अगर मैं इनका करूं तो एक दुक्की दो चौके चौके 8 12, नहीं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले तो अगर मैं ले लेता हूँ 1 3, नहीं, अगर मैं ले लेता हूँ 3 4 5 6 7, नहीं बनेगा अभी भी, इक्वल टू वन ऑफ दिस इंटीजर, एक तो लेना ही पड़ेगा। चलो यार अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला चीज़ नहीं है। कहाँ से ठा लिया, कैसे दिमाग देता कभी यूपीएससी ना, दिमाग घुमाता है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी दोबारा करा दूंगा इसको, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अभी इस पर क्लिक नहीं कर रहा, जब तक बेटे किक नहीं आ रही ना तब तक आपने क्वेश्चन पे नहीं बैठा, जैसे ही किक आने लगे ना तब आपने क्वेश्चन पे बैठना। ये मैं जान के लेकर आता हूँ किक वाले क्वेश्चन। ये है बेटा, देखो आपको मैं इसका ना बताऊंगा, वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये बेटा मैं आपके लिए ना एक अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बेटा एक अलग से वीडियो मैं आपके लेकर आऊंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में कितना किससे इंक्रीज हो रहा है, छोटा सा वीडियो होगा, 20 से मतलब समझ लीजिएगा 20 से 30 ही मिनट का बेटा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जिसमें आपको मैं डीआई, जिसको हम बोलते हैं डीआई में बेटा, वो स्टैट्स के अंदर आपको डीआई के क्वेश्चन भी इंक्लूड करे जाते हैं। मुश्किल नहीं होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। बार चार्ट बेटे आपको दे रखा है, आप देखेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ कार दे रखी है XYZ की डिफरेंट ईयर में, एक्स वाली ये है, वाई वाली ये, आसान होते हैं, बट आपको एक अलग से इसके नोट्स और बना लीजिएगा। ऐसे हम बढ़े तो बेटा परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार, मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 2014 to 2018, तो परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ना, टोटल प्रोडक्शन की कह रहा है। तो आपको पहले बेटा अलग अलग में सब में सम फटाफट से करना होता है, ठीक है। तो पहले वाले में देखेंगे तो 2014 में आपकी टोटल बेटा कितनी बन रही है, 300 500 300 200, कितना हो गया 500 500 और 500 1000, 1000 बेटा यहाँ बन रही है। 2000 बेटा 15 में बात करूँ तो 400 300 700 700 और 500 1200। 2016 में अगर मैं बात करूं तो हमारे को देखने को मिल रहा है 500 500 और 400 900 900 और 600 900 और 600 कितना हो जाएगा 1500, है ना। 900 और 600 हमारा कितना हो जाएगा 1500। उसके बाद हमारे को देखने को मिल रहा है 2017 में, 2017 में अगर हम देखें 600 500 600 और 500 आपका कितना हो जाएगा 1100, है ना। 600 500 कितना हो जाएगा भैया आपका 1100, 1100 और बेटा 700, 1100 और 700 कितना हो जाएगा जी 1800। अरे तीन तीन का ही फर्क आ रहा है, नहीं 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 तीन का नहीं आ रहा, ना 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 2018 में, 2015 का ठीक तो है ना, चेक कर ले भाई। 400 300 700 700 और 500 1200, हाँ ठीक है। 2018 का बेटे आ जा, ओ भाई धूम उठा दिया ना, तो 700, 700 के बाद डीआई से कंपेयर 700 500 1200, 1200 और 800 इज 2000, 2000 गाड़ी है। तो आपसे पहले पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 2014 से 2018 पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो 2018 से 2 को जहाँ पे पूछा जाता है ना, तो बेटा कैसे चेक करेंगे, पहले 2018 वाला, पहले बेटा 2018 वाला, फिर माइनस में 2014 वाला कितना इंक्रीज हुआ है, डिवाइड बाय 1000 इनटू में 100, कितना आ जाएगा बेटा 1000 अपॉन 1000। हाँ वैसे भी दिख रहा है बेटा पूरा का पूरा 100% इंक्रीज हुआ है। अरे ये तो वैसे ही दिख रहा है बेटा 1000 का पूरा 2000 हो गया, तो वैसे ही दिख रहा है बेटा 100% इंक्रीज हो रहा है। डन, इसी पे बेस पे बेटा हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन है।
ले भाई साहब, सेपरेटली इन हाउ मेनी इंस्टेंसेस द परसेंट इंक्रीज प्रोडक्शन कर प्रोडक्शन ग्रेटर देन। ठीक है, ये पूरा मैं आपको ना डीआई का बेटा इसके अंदर ना लेकर आऊंगा मैं, मतलब मैं चलो इसमें कुछ करा दूं क्या, इसमें से ना कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे कुछ नहीं दिखेंगे, दिक्कत वही हो रही है। यहाँ लिख दूं क्या, चलो क्वेश्चन पेपर बेटा दोबारा से ले रहा हूँ। इसका क्वेश्चन है बेटा ये बगल में बेटा इसका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और ये इसके बाकी के क्वेश्चन है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन को आप भूल जाइएगा। ठीक है, उधर वाला का बेटा हो गया। इसमें 4-5 आते हैं, भर भर के आते हैं डीआई के क्वेश्चन ना, कभी कभी भर भर के। चलो अगले पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कंसीडर द प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपनी सेपरेटली। ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी इंस्टेंस वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार ओवर द प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन, अच्छा, इज ग्रेटर देन 20%। अच्छा, कि वो कह रहा है पिछले से ना वो 20% ज्यादा हुआ है, कितनी बारी हुआ है, तो सबका देख के चलना है। तो बेटे पहले आपने एक्स का देखा, 300 से ग्रेटर देन 50% ना, तो 300 से 400 हो रहा, ग्रेटर देन 20%, सॉरी 300 से बेटा वो 400 पहुंच गया। पहले मैं एक्स का लेके चल रहा हूँ, 2014 से लेके 2015 मैंने निकाला, तो वो बन रहा है बेटा 300 से 400, यानी कि 100 बढ़ रहा है। 100 अपॉन में करेंगे 300, मतलब 100 बढ़ रहा है ना, तो 100 अपॉन में बेटा 300 करेगा तो ये 33% आएगा। हाँ, तो एक ये हो गया, कितनी बारी ऐसा हो रहा है। फिर प्रीवियस ईयर की प्रोडक्शन से ना, हाँ ये भी करूँगा तो 5 में से 4 25%, हाँ ग्रेटर देन दूसरा भी हो जाएगा। फिर तीसरा आ जा बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा आ जा। फिर 500 से 600 पे जाएंगे तो 100 का 1/5, 5 का 2 पे नहीं, ये नहीं होगा, तीसरा वाला बेटा नहीं होगा। अगले वाले पे चलता हूँ, 600 से 700 पे बेटा, 600 से 700 पे तो वैसे नहीं दिख रहा, 100 अपॉन में 6 तो 16, नहीं होगा जी, डन। तो 2 बारी बेटा एक्स हो रहा है। फिर अब वाई की बारी है, वाई में देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है बेटा, 200 से 300, तो 1/2, यानी कि 100 का 1/2 50। हाँ, तो पहला बेटे 2014 से लेके 2015 के बीच में, आप ऐसे देखो ना, 300 माइनस 200 अपॉन में 200 अपॉन 100, तो बेटा करेंगे तो इंटू में 100 कितना करेगा बेटा, कट के 100 से 100 गया तो ये आ जाएगा 50%। तो एक ये हो गया। अगला वाई में ही चल रहा हूं, 300 से बेटा पहुंच गया है 400, तो 1/3 आएगा, 33%, यस। अगले वाले पे चल रहा हूं बेटा, 2016 से लेके थोड़ा सा परसेंटेज तेज होना चाहिए, तो आएगा ये 25%, यस, तो ये भी होगा, यस। तो 3 यहाँ पर हो गए हैं, है ना, हाँ 25% होगा ना, पक्का, हाँ 400 से 500 हो रहा है, हाँ जी ठीक है। तो 400 से 500 होगा तो 100/4 आएगा, 100/4 25% कहलाएगा, डन। तो इसमें क्यों नहीं हुआ फिर ऐसा, 300 से 400 पे, तो पहला तो ये हो गया था, उसमें हो गया था भाई 300 से 400 हो गया था, हाँ पहले में। फिर 400 से 500 पे भी कर दिया था, हाँ, फिर 500 600 पे नहीं किया था, हाँ ठीक है। 2 हो गए थे, 3 यहाँ पर हो गया बेटा, 1 2 और एक ये 3, तीसरा भी हमारे पास क्या है, 400 से 500 पे हो गया, और लास्ट वाला बेटे 500 से लेके 600 हो गया, तो लास्ट वाला नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 तो यही हो गए हैं, तो 5, अच्छा दे रखा है। वाई जेड का भी बेटे देख लीजिएगा, बस ये होते हैं सिंपल से जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जेड वाले पे बेटे जाओगे तो ये रहा ना जेड, डीआई के क्वेश्चन होते हैं ये। जेड में बेटे 500 से नहीं बढ़ रहा, फिर 500 से 600, 100 का 1/5 20% होगा, नहीं बढ़ रहा। फिर तो वैसे नहीं बढ़ेगा, 600 का अपॉन में 6 आ जाएगा, नहीं। फिर से 700 से 1/7 जाएगा, नहीं। जेड का बेटे कोई भी नहीं, 1 2 3 4 5, तो ए इज राइट आंसर। इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार मिनिमम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब टोटल अब निकालिए किसमें बेटा प्रोडक्शन ना मिनिमम आ रहा है। अभी भी मैंने आपको कराया था, मतलब परसेंटेज ऑफ क्या था, कंपेयर टू इंक्रीज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो बेटा किसमें आपका मिनिमम होगा, मिनिमम पूछा मैक्सिमम पूछा, मिनिमम बेटा आपने इसके बारे में पूछा गया बस। तो इन विच ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार मिनिमम कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो मिनिमम इंक्रीज ना प्रोडक्शन, यहाँ 200 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ हुआ है 300 का, यहाँ भी 300 का, यहाँ भी 200 का। तो 2018 भी है, 2015 भी है, 2018 भी है, 2015 भी है बेटा, 2018 भी है, 2015 भी है, कंपेयर टू प्रीवियस इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अच्छा परसेंटेज पूछ रहा है बेटा, तो इधर परसेंटेज पूछूंगा तो यहाँ निकलूंगा 2000 अपॉन में 1000, और 2000 से ये कट जाएगा, 200% इंक्रीज हुआ,
और यहाँ से बेटे आप देखेंगे तो 2000 अपोन में 1800 इंटू में 100। हाँ 2000 में से 1800 जाएंगे तो ये 200 बचेगा ना। हाँ तो ये भी तो हमारा 200 ही बचेगा ना। 200 अपोन में 1000, 200 बड़ी थी तो यहाँ से ये चला गया। ठीक है, 2 से बेटे आपका ये जला गया जी इससे, तो ये कितना गया 20% बड़ी थी। यहाँ से यहाँ बेटे कितनी बड़ी थी 20%। और भाई ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं कभी कभी ना, इसलिए इसको आखिरी में करा करो भाई। 20% यहाँ पे बड़ी थी तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 200 से ये चला गया मेरा, तो ये बच गया 2 से 9 पे गया, 100/9 आ गया। तो 100/9 को यानी कि 100 को आपने 9 पार्ट में बांटना है तो 11 करीब कर बटेगा, 11.01 कुछ परसेंट आएगा ना, 1199 यानी कि 1/9। तो किसका परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना, मिनिमम। अच्छा मिनिमम पूछ रहा है ना, सॉरी मिनिमम था मैक्सिमम था, मिनिमम हुआ है बेटा। तो मिनिमम बेटे किस में हुआ है 2018 में हुआ है, राइट। हाँ तो बेटा कितना हुआ है भाई 2018 में, डी इज राइट। अगला वाला बेटे आप निकाल दीजिएगा जी, कंपेयर टू प्रीवियस बेटा मिनिमम परसेंटेज ये रहा, मिनिमम परसेंटेज बेटे निकला हुआ है 11 1/9, वो भी निकल गया। ये होते हैं बेटा डीआई के क्वेश्चन। मैं इसकी अलग से 20-30 मिनट का बेटे लेक्चर डाल दूंगा जो कि बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, नंबर फ्री में बांट के जाता है। ये भी बेटा आपके ऐसे ही डीआई के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको निकालने होते हैं। देखिए ये हो जाते हैं पाई चार्ट पे, वो ग्राफ पाई चार्ट बार डायग्राम यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाज इन 2019 में बेटे टोटल एम्प्लॉय कितने थे 4000, और इधर बेटे आपके कितने थे जी 5000। डन। तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन 2019 whose total strength remained the same in, there are 2 categories of employee in 2019। ठीक है, whose no 11-10, there are 2 categories of employees in 2019 whose total strength remained the same in 2020। What are these 2 categories? अच्छा आपको ये एक एक करके भाई निकालना पड़ेगा यार, तुझे सोल्व करना पड़ेगा भाई। 22% है बेटा, ये आपको दे रहा है, कह रहा है किस में सेम आएगा, तो ऑप्शन से सी एंड बी को लेकर देखो। इधर से बेटे सी ले लो, सी बन रहा है आपका 400 करीब, 10% इसका। हाँ और उधर बी का, बी बन रहा है नहीं, तो पहला ऑप्शन बेटे गया। ई एंड ए पे देख लो, ई बन रहा है बेटे 27 और ये बन रहा है बेटे 27 का 5, वो बन रहा है 27 का, वो बन रहा है 5 का। तो 27 का 5 4 करता हूँ तो 4 7 28 हो जाता है, कैरी दो 4 2 8 9 10 हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। और ए का बेटे अगर मैं करता हूं तो ए का मेरा कितना बनेगा, ए में ए बनेगा 5 10 करे 15 के 11, नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। ई का बेटे मेरे को निकल के आ चुका है 108 करीब आएगा। एफ का बेटे देख लेता हूँ, एफ का 5 5 दूनी 10 नहीं आएगा, ये भी गया। तो बचा क्या सी एंड डी बचा बस। तो सी की बेटे कितनी आ रही है 10%, यानी कि बेटा इसका 10% 400, और डी में बेटे कितनी आ रही है 9 पंजे 45 है। 2019 who total strength remained the same in 2020। कुछ गड़बड़ हुआ रे बीड़ू। बी, एक सेकंड, ये पहला ही था भाई, शायद ये मैंने गलत ले लिया यार, पहला ही था बेटा। सी हमारे पास कितना आ रहा है, सी का ये आ रहा है बेटे 400, और बी का बेटे अगर मैं देखूं तो नहीं नहीं नहीं, कहां से आ जाएगा भाई, कहां से आ जाएगा, यहाँ आ रहा है 500, नहीं, टोटल स्ट्रेंथ रिमेन द सेम। अच्छा देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज इन 2019 whose total strength remained the 2020। सी एंड बी की, अच्छा ये ऐसे कह रहा है क्या, मतलब टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मतलब ये 2 कैटेगरी का आपने सम करके भी बताना है। ओ हो गलती हो गया, टोटल स्ट्रेंथ बेटा बताना है भाई। ये रात को ना सर बंधन लग जाता है, बंद हो जाता है लगता है। सी एंड बी बेटे आपसे कह रहा है भाई, सी और बी को आप देखोगे तो यहाँ पे 10 और 16 कितना 16% हो जाएगा, 16 और 4 64 आ जाएगा, हाँ है ना। और यहाँ पे बेटे अगर आप करते हो तो सी एंड बी आपका बनेगा बेटा 21, 21 को 5 से करें 5 1 5 5 2 10 आ जाएगा, है ना, जो कि नहीं बनेगा। डन जी, नहीं बनेगा, है ना, हाँ नहीं बनेगा, ये होगा 16 16 4 64। अगले वाले बेटा ई एंड ए पे आ जाओ, ई और ए पे 27 और 20 कितना हो गया 47%। तो 47 बटे 4 से करेगा तो 4 7 28 4 4 16 17 18 आ जाएगा। अगले वाले पे बेटा ई एंड ए पे जाता हूँ, ई एंड ए पे जब जाता हूँ तो मेरा बन जाएगा जी 7 8 9 2 2 4,
है ना, और 49% का 5,000 आ जाएगा। 5 और 9, 5 और 9 बेटा 45, कैरी 4, 5 और 4 20, हाँ 5 और 9 45 हो गए, 5 4 20, 20 और 4 24, नहीं ये भी नहीं बन रहा है, ये भी टोटल स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। ई एंड एफ लेना बेटा, ई एंड एफ लेते हो तो 27 और 22, 27 और 22 हो जाएगा का 7 और 9 49%, 49% 4 का, 4 9 36, कैरी 3, हाँ 4 9 36, कैरी 3, 4 4 16, 16 और 3 19, 196 हो गया। हाँ सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ सीखने वाली चीज है ही नहीं यार, क्या ही करा रहा हूं मैं भी ना। 7 और 1 8 हो गया, 2 4 48 के बेटे 5 से करियो, 5 8 40 नहीं बनेगा, 5 4 20 और 24 नहीं बन रहा सर, 4 9 36 यहाँ भी नहीं बन रहा। अगला बेटा सी एंड डी होना चाहिए, फिर भाई सी एंड डी देखेंगे तो 10 15 25, 25 और 4 बेटे आपका 100 बनता है, यहाँ पर सी और डी करेंगे तो 20, 5 2 10 बनता है, ये ले डी इज योर राइट आंसर। दो दो कैटेगरी का बेटे बताना था तो दो दो कैटेगरी का मैंने बेटे बता दिया, सी एंड डी इज राइट आंसर। आगे के आप इसके सारे आंसर बेटा मुझे आप दे के जाएंगे, सब कुछ पाई चार्ट से रिलेटेड है, कोई ज्यादा इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, डीआई से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, अपने स्टैट्स की तरफ बढ़ूंगा। डीआई से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बेटा, मैं स्टैट्स की तरफ चलता हूँ। चला जा थोड़ी सी स्पीड फिर से बढ़ाते हैं, देर ना लगाते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेट पी बी द मीन ऑफ एम ऑब्जर्वेशन, क्यू बी द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, ठीक है, एम ऑब्जर्वेशन का मीन है ये, और इफ कंबाइंड मीन है बेटा इसका सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेटा कंबाइंड मीन तो सबको पता ही है, कंबाइंड मीन तो बेटा हमेशा उनके बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब पी से क्यू में आएगा। तो बेटा कौन सा मैच कर गया, सी राइट आंसर। ये तो नोट्स में लिखवाया था बेटा, सीबीसी एमएसटी। स्टैट्स करते हैं ना, ये डीआई बीच में आ गया, टाइम खराब कर गया यार, तुम्हारा भी कर गया होगा, मेरा भी कर गया। जब डीआई करने बैठेंगे तब डीआई के तरीके से बैठेंगे, क्यों भाई। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, भाई अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन बेटा हमेशा कितना होता है, 0 कहलाता है भाई, 0 हमेशा बेटे आपका वो 0 कहलाता है। 14 पर आ जाइएगा, डन 14 पे बेटे आ जाइएगा। हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, हार्मोनिक में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर एन, व्हाट इज देयर अर्थमेटिक मीन। अरे ये तो तुम्हें बेटा याद ही होगा, नहीं क्या, क्या जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है। ये थोड़ी बहुत बातें ना इसकी ना, स्टैट्स की ना थोड़ी बहुत बातें ना एपीजीपी में भी आती हैं, थोड़ी बहुत बेटा एपीजीपी की बातें इन्होंने यहाँ घुसा रखी हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन बेटा दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है बेटे 12, तो 12 का स्क्वायर 144। हार्मोनिक मीन बेटे कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 से, तो ए में लड्डू 144 बटे 10 और ए इज 14.4। वेरी इडी क्वेश्चन, डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए धुआंधार तरीके से, देर ना लगाते हुए, डन जी। चलिएगा जी, क्वेश्चन पे आप देखोगे तो मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन क्लास इज दिस दे रखा है, और मीन वेट ऑफ बॉयज इज 50 दे रखा है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज, मतलब पूरी क्लास का तो ये दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ बॉयज को मैं मान लेता हूं है P, और नंबर ऑफ गर्ल्स को बेटे मान लेते हैं फिर Q। तो आप जब पूरा वाला बेटे मीन निकाल रहे होगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो कि 46 मीन दे रखा है, आपको बोला है, उसने खुद से बोला है 100 स्टूडेंट है बेटा टोटल, जिसमें से 50 बॉयज का है, तो 50 P वो 40 Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, यही बन रहा है ना। एक सेकेंड, नीचे कितने हैं जी, P प्लस क्यू भी तो आएगा। The mean weight of boys is 50 kg and that of girls is 40 kg and mean weight of 100 student in a class is this। तो अगर आप इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 46p दैट इज 46q, 50p 40q, इधर लेकर आऊंगा तो बेटा 6q, और इधर लेकर आऊंगा तो दैट इज 4p आ जाएगा। तो बेटा 2 का 2 पे चला गया, 2 का 2 पे चला गया, 2 का 3 पे चला गया, कितना आ गया, दैट इज 3q इज इक्वल टू 2p आ गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखी तो आपको बेटा सम ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 100, तो आप यहाँ में बेटा वैल्यू रख दीजिए ना। तो आप अगर यहाँ में वैल्यू रखते हो तो क्यों की वैल्यू आप कितनी रखोगे, बोलो ना। 2p/3 रखूंगा सर, दैट इज 100 हो गया। 3p प्लस में 2p अपॉन में 100 आ जाएगा,
है ना, 3p प्लस में 2p अपॉन में 3 आ जाएगा इंटू में 100, दैट इज 5p इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। डन। तो p इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। 6 पंजे 30, तो p की वैल्यू 60 आ गई। तो q की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी निकलेगी बताइए एक बारी। q की वैल्यू निकलेगी 2 इंटू 60 अपॉन में 3, तो 3 का बेटा इस पे चला जाएगा और q तेरा 40 आ जाएगा। तो कितने बेटा बच्चे लड़के आगे हैं लड़कियों से? 20 बच्चे ज्यादा हैं बॉयज क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन के, ये कौन लाया? मैं लाया। मैं यानी मैं। ओ भाई बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मुझे लगता है इसके 2 पार्ट में करना पड़ेगा, आज तो बहुत लंबी लंबी क्लास हो जाएगी। डीआई ने ना दिमाग खा लिया भाई, सच बता रहा हूँ। मेरा तो खोपड़ी खाली, तुम्हारी खाई थी कि नहीं खाई थी कमेंट में बताना यार। नहीं ना, which one of the following measure of standard deviation will be used to determine the average size of shoe sold in the shop? मतलब एवरेज साइज ऑफ शू सोल्ड, अच्छा जो बिक गया है। एक सेकंड, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ स्टैंडर्ड विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन, मतलब पता लगाने के लिए कि एवरेज साइज ऑफ शू सोल्ड इन द शॉप। मोड, मोड से ही तो बेटा पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना बेटा ज्यादा है, यही तो इससे पता चलता है कौन कितना ज्यादा है। मतलब विच वन इज हायर, तो मोड से पता चलता है कौन सा एवरेज साइज ऑफ शू ज्यादा बिका है शो में। किससे पता चलेगा बेटे? मोड से पता चलेगा। वेरी इजी, वेरी 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 रे, इजली रे, इजली बाबा रे। क्वेश्चन, पाई डायग्राम बेटा 3 सेक्टर है। इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। पाई डायग्राम बेटा कह रहा है कि 3 सेक्टर्स हैं, तो 3 सेक्टर बेटे बना लेता हूं मैं। ये ले, θ1 मान लेता हूं बेटा, θ2 नीचे वाले को θ3 बोल रहा है। θ1 θ2 एंड 1:2:3 आ जाएगा। डन जी। व्हाट इज द एंगल ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर? तो आप सबको पता है बेटा, जब भी ऐसे रेशो में दे रखे हो ना, x के बराबर मान लिया करो, तो ये x हो गया, ये आपका बेटे 2x हो गया और वो आपका 3x हो गया। बच्चा जानता है क्या? तू नहीं जानता बेटा, अब जान जा। एंगलों का सम कितना होगा पूरे के पूरे का? 360 डिग्री होगा। तो बेटा जैसे ही तूने यहाँ पे अपनी वैल्यू रखी 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। तो मेरे लड्डू ये कितना बन जाएगा? 6x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 360। x कितना आ जाएगा जी आपका? 60 डिग्री आ जाएगा। x आपका 60 आ गया, तो बेटे θ3 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल पूछा था, तो B लगा के भक्के आ जा, पास आ जा, बाज आ जा, पास आ जा, बाज आ जा। चलो भाई ठीक है, इसका ऐसा करते हैं बेटे, 2 पार्ट करते हैं यार। रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव होती तो तुम्हारे साथ सवेरे बैठा रहता। अभी बहुत रात हो गई है यार, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, मेरा भी सर दर्द करने लग गया है, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे काम करते करते। 12 क्यों भाई, 16 घंटे से 14 घंटे से ज़्यादा हो गया भाई। 6 बजे उठता हूँ, ठीक है, तो समझ लो उसके हिसाब से गिनती कर लेना। 7 बजे उठता हूँ, उस हिसाब से अब गिनती कर लेना भाई। थोड़ा सा सर हैंग हो गया। ये हम बेटा आगे के करते हैं कल, ठीक है। इसका मैं पार्ट 2 बेटा, अभी के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाकी करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, बाकी करेंगे बेटा पार्ट 2 में। इसका मैं पार्ट 2 बेटा आपकी ऐप पे डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका पार्ट 2 बेटा सवेरे सवेरे उठ के रिकॉर्ड करूंगा 6 बजे उठ के। भाई तुम भी यार इतनी मेहनत कर लो यार, थोड़े बहाने मत करो यार, काफी शिद्दत से लगी हुई है पूरी की पूरी टीम आकांक्षा में और मैं खिंचम खींच ले रहे हैं पूरा सिलेबस, ताकि आपको टाइमली दिखा सके और आखिरी में सारा रिवीजन भी करा सके। तो मैं इसका पार्ट 2 बेटे आपको ऐप पे डाल दूंगा। ऐप पे थोड़ी सी भी इशू हो सकता आ रहा हो, लेकिन मैं ऐप पे बेटे इसका पार्ट 2 यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपको चिंता की बात नहीं है। बाकी बेटे पार्ट 1 हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। पार्ट 1 बेटे हमारा खत्म हुआ। आई होप आपको बेटे अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बेटे कमेंट सेक्शन में बेटे जरूर बताना कैसा रहा सेशन, कैसा रहा सेशन बेटे, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसा रहा सेशन बेटे कमेंट में बेटा जरूर बताइएगा, ये मेरे लिए जानना बेटे बहुत जरूरी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड बेटा केसरी बजेगा तो CDS1 2026 में गरजेगा। बाकी मिलता हूं बेटा आपको अगले मैजिक सेशन में धुआंधार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।